हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है भोली। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें हम एक लड़की भोली के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है। वो एक लड़की होती है जो स्टैमर करती है। शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, मतलब स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके फेस पे काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं। शी वॉज नॉट दैट गुड लुकिंग, पीपल यूज टू टीज हर, उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। बट देन वो फाइनली स्कूल जाती है, एजुकेशन लेती है, और जब उसकी फोर्सफुली शादी करा रहे होते एक पर्सन के साथ तो वो अपने लिए शी स्टूड फॉर हर राइट्स। तो ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे एंड हर बार की तरह आई विल मेक यू लर्न एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इंग्लिश में आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट उठ के आपके एग्जाम्स में आ जाता है, तो जब जब मैं पढ़ाऊं साथ साथ में आप बस नीचे मेरे साथ साथ बच्चों कीवर्ड्स लिखते चलना, आपको ये चैप्टर फटाफट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर जिसका नेम है भोली। आखिरी में आपको कैरेक्टर स्केच भी मैं बताऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम भोली के बारे में देखते हैं, भोली के बारे में, उसके फैमिली के बारे में। तो जो भोली थी ना, उसका नाम सुलेखा भी था। मतलब भोली उसको प्यार से बोलते हैं, बट हर नेम वो सुलेखा। बेटा उसका नाम सुलेखा था, उसको भोली बोलते हैं। तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द वर्ड भोली मीन, या ये जो नेम है भोली इसका मतलब क्या होता है। तो आपने एग्जाम में लिख के आना है कि वर्ड भोली का मतलब होता है सिंपलटन, यानी कोई पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, सिंपल है, ये याद रखना कि उसको सिंपलटन बोलते हैं। सो सुलेखा जो थी, यानी जो हमारी भोली थी, वो क्या थी, फोर्थ डॉटर थी नंबरदार रामलाल की। सो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार क्या होते हैं बच्चों, रेवेन्यू कलेक्टर। जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं गांव से, उनको बोला जाता है नंबरदार। ठीक है, उसकी फोर्थ डॉटर थी वो। जब बेटा 10 मंथ्स की थी ना, तब पहली बार शी फेल फ्रॉम हर कॉट। कॉट में मतलब होता है पालना। तो शी फेल फ्रॉम हर कॉट, जिस वजह से उसका जो ब्रेन था वो इफेक्ट हो गया। बिकॉज शी फेल फ्रॉम हर कॉट, दैट थिंग अफेक्टेड हर ब्रेन। बेटा उसका जो ब्रेन था वो थोड़ा कमजोर हो गया। जब वो 2 साल की हुई, एट द एज ऑफ 2, शी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स हो गए। बिकॉज ऑफ दैट शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, और इसी वजह से बेटा उसके पूरी शक्ल में पॉक मार्क्स थे। ये वर्ड याद रखना, पॉक मार्क्स मतलब पॉक्स के निशान। ठीक है, पॉक मार्क्स थे शी। और अगर ये याद नहीं आया एग्जाम में तो लिख सकते हो शी हैड मार्क्स ऑन हर फेस। अब भोली ने जब बोलना शुरू किया तो बहुत लेट बोलना शुरू किया। शी स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, और जब बोलना शुरू किया तो शी स्टैमर्ड, वो स्टैमर्ड करती थी, हकलाती थी। तो ऐसे ही बाकी जितने भी चिल्ड्रन थे ना बेटा, वो सारे उसके हकलाने का मजाक उड़ाया करते थे, और उसके पेरेंट्स भी उसको लिया करते थे, उसको क्या बोला करते थे, अगली बर्डन। इवन हर पेरेंट्स यूज टू टेक हर एज अगली बर्डन। उसको एक अगली बर्डन की तरह लेते थे, बोझ की तरह लिया करते थे भोली को। कौन, उसके पेरेंट्स। जितने भी लोग थे बेटा सारे उसको टीज करते थे। क्यों, क्योंकि शी यूज टू स्टैमर एंड बिकॉज ऑफ हर लुक्स। सो शी यूज टू बी, मतलब एवरी पीपल यूज टू टीज हर, सारे चिल्ड्रन उसको बेटा चिढ़ाया करते थे। तो अब जो ये वो है भोली के पापा, वो बहुत रिच थे बेटा। उनके 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। ये आपको बताया, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अब उसके जितने भी बेटे थे ना बेटा, दे वर सेंट टू सिटी टू टेक एजुकेशन। सबको कहाँ भेजा था, शहरों में भेजा था पढ़ने के लिए। और 4 डॉटर्स थी, तो उसमें से जो सबसे पहली डॉटर थी जिसका नेम था बेटा राधा, वो एल्डेस्ट थी एंड शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। राधा एल्डेस्ट थी, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। मंगला जो थी उसकी मैरिज फिक्स हो गई थी, और अब किसकी बारी थी, चंपा की बारी थी शादी करने की। सो सारे लोग बहुत अच्छे थे, दे ऑल वर हेल्दी पीपल एक्सेप्ट भोली। केवल भोली ही ऐसी थी जो हेल्दी नहीं थी या गुड लुकिंग नहीं थी। ठीक है, क्या बताया, भोली जिसका मतलब होता है सिंपलटन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। व्हेन शी वॉज 10 मंथ्स, जब वो 10 मंथ्स की थी, शी फेल फ्रॉम हर कॉट। याद रखना, शी फेल फ्रॉम हर कॉट, अपने पालने से गिर गई थी, विच अफेक्टेड हर ब्रेन, जिसने उसके ब्रेन को इफेक्ट किया। व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी बेटा, दैट टाइम शी सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स, बिकॉज ऑफ विच शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स थे। उसके बाद क्या हुआ, भोली स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, बट जब उसने बोलना शुरू किया शी स्टैमर्ड। पॉक मार्क्स, स्टैमर्ड,
फेल फ्रॉम हर कॉट, ये वर्ड्स याद रखो, ठीक है। उसके जो जितने भी फ्रेंड्स थे, दे यूज टू टीज हर, दे यूज टू मेक फन ऑफ हर, इवन हर पेरेंट्स यूज टू टेक भोली एज एन अगली बर्डन। याद रखना, उसके पेरेंट्स उसको कैसे लिया करते थे, एक अगली बर्डन की तरह, बोझ की तरह लिया करते थे। तो उसके फादर बहुत रिच थे, 7 लोग थे, 4 डॉटर्स थी, 3 सन थे, ऑल द सन्स वर सेंट टू सिटीज टू टेक एजुकेशन, वहां भेजा गया था। और जो डॉटर में 3 डॉटर्स थी, एक की शादी हो गई थी, एक की फिक्स हो गई थी मैरिज, एंड इट वाज द टर्न ऑफ चंपा टू गेट मैरिड, ठीक है। एंड जो भोली थी, एवरीवन वाज हेल्दी एक्सेप्ट भोली। आगे क्या होता है, रामलाल्स वरी। अब जो रामलाल है ना बेटा, वो बहुत टेंशन में होते हैं, यानी भोली के फादर। तो रामलाल की टेंशन ये थी, वो भोली को लेकर टेंशन में थे। उन्हें लगता था कि सारे बच्चों की तरह भोली ना तो इंटेलिजेंट है, ना ही गुड लुकिंग है। सो अकॉर्डिंग टू हिज फादर, व्हाई वाज हिज फादर वरीड, हर फादर वरीड, उसके पापा क्यों टेंशन में थे बेटा? उन्हें लगता था ना तो भोली अच्छी दिखती है, ना ही वो इंटेलिजेंट है। शी वॉज नीदर प्रिटी नॉर इंटेलिजेंट। याद रखना, क्या बोलते हैं, ना तो प्रिटी है ना तो इंटेलिजेंट है। तो ही वॉज वरीड दैट नो वन वुड मैरी हर, इसके साथ कौन शादी करेगा? शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर प्रिटी like his other children, तो इसके साथ कौन शादी करेगा? So that was the biggest worry. So what was the रामलाल्स worry? डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो लिखोगे कि रामलाल की टेंशन क्या थी, because according to him भोली was neither pretty nor intelligent, so he was worried that no one would marry भोली, कोई भोली के साथ शादी नहीं करेगा। सो द डिसीजन, अब आगे क्या होता है, अब एक बार क्या होता है बेटा, तहसीलदार, जैसे गांव में तहसीलदार होते हैं, वो आते हैं कहाँ पे, उस पर्टिकुलर विलेज में एक नया प्राइमरी स्कूल को इनॉग्रेट करने। सो ही केम टू विलेज, व्हाई, टू इनॉग्रेट न्यू स्कूल इन द विलेज। एक न्यू प्राइमरी स्कूल विलेज में आते हैं, इनॉग्रेट करने के लिए आते हैं तहसीलदार साहब। अब वो रामलाल को कहते हैं कि देखो तुम तो क्या हो, रेवेन्यू कलेक्टर हो, तो तुम अपनी बेटियों को सबसे पहले स्कूल्स में भेजो टू एनकरेज फीमेल एजुकेशन या विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सो इट इज योर ड्यूटी, सिंस यू आर द रेवेन्यू कलेक्टर, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि अदर विलेज पीपल वुड ऑल्सो गेट इनकरेज्ड, वो भी इनकरेज हो जाएंगे उसकी बेटियों को स्कूल जाता देख करके, ठीक है। अब रामलाल भेजना नहीं चाहता था, ही कुड नॉट से नो, मना तो कर नहीं सकता था तहसीलदार साहब को, सो ही कुड नॉट से नो। तो अब वो उसकी वाइफ के पास जाता है, उसकी वाइफ कहती है अरे नो 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 नो, डॉटर्स कैन नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अगर हमने इन्हें स्कूल भेज दिया तो नो वन वुड मैरी देम, इनके साथ शादी कौन करेगा। सो शी ऑब्जेक्टेड, याद रखना, शी ऑब्जेक्टेड मतलब मना करती है कि प्लीज डू नॉट सेंड आवर डॉटर्स टू स्कूल, अगर हमने भेज दिया देन नो वन वुड मैरी देम, कोई शादी नहीं करेगा। बट इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तहसीलदार साहब ने बोला था। तो उसकी मदर ये बोलती है कि एक काम करते हैं, वील सेंड जस्ट भोली टू स्कूल, हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। क्यों? अगेन वही बात, शी वॉज नीदर इंटेलिजेंट नॉर प्रिटी, शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, तो वो उन्हें लगता था कि नो वन वुड मैरी हर, उसके साथ वैसे भी कोई शादी करेगा नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट हर मैरिड, उसकी शादी करवाना तो बहुत मुश्किल है। काम करते हैं, भोली को ही स्कूल भेज देते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन जो हमारे तहसीलदार साहब थे, he came to village, why, to inaugurate a new primary school in the village, and then what he said to Ramlal, he said कि please send your daughters to school, since you are the revenue collector, आप क्या कर पाओगे, एक ये रेवेन्यू ऑफिशियल थे, वहाँ पे काम करते थे, कलेक्ट किया करते थे रेवेन्यू। तो कहते हैं कि इफ़ यू वुड सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, इट विल सेट एन एग्जाम्पल एंड इट विल एनकरेज अदर गर्ल्स ऑल्सो टू गो टू स्कूल, वो भी स्कूल जाएंगी। तो वो मना तो कर नहीं पाता, बट हर मदर सेड कि वी कैन नॉट सेंड आवर डॉटर्स टू स्कूल, अदरवाइज नो वन वुड मैरी देम। तो एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि शी इज नीदर प्रिटी नॉर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट, जो भी है, और उसके बाद वो उसको स्कूल भेज देते हैं। अब बेटा आती है बारी, अब अगली सुबह होती है, रामलाल भोली को क्या करते, स्कूल लेके जाना चाहते, बट शी वाज स्कैर्ड, वो जाती नहीं है बेटा। उसके पापा उसको स्कूल लेके जाते हैं, बोलते भोली लेट्स गो टू स्कूल। अब भोली ने तो बेटा स्कूल वर्ड सुना नहीं है, बहुत डर जाती, बहुत डरी हुई होती है, बिकॉज शी डिडंट नो व्हाट वाज स्कूल, उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या है। तो शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, क्या याद था, कि जो उनकी काव थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको भी दूर भेज दिया गया था। क्यों? जब उसके फादर को, एंड हर फादर गॉट मनी फॉर इट, तो उसे याद आया एक इंसिडेंट, क्योंकि क्या है, भोली से तो ये वैसे भी इतना प्यार करते नहीं थे, तो भोली को ऐसा लगा कि जैसे उनकी काव लक्ष्मी को इसके फादर ने बेच दिया था, एंड बदले में हर फादर गॉट द मनी, सेम वे ये भोली को भी ले जा रहे हैं। तो शी फियर्ड दैट शी वुड बी सोल्ड टू, उसे लगा कि उसके फादर उसको भी बेच देंगे
सो दैट्स वाई शी पुल्ड हर हैंड अवे, डर के मारे अपने हाथों को खींचती है. सो हुआ क्या, हर फादर टोल्ड हर लेट्स गो टू स्कूल, मतलब स्कूल चलते हैं. तो भोली वॉज स्कैर्ड. अगर क्वेश्चन आया कि वाई वॉज शी स्कैर्ड, वो क्यों डरी हुई थी बेटा, क्योंकि शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, हर देयर काउ लक्ष्मी वॉज सेंट अवे फॉर मनी, यानी हर फादर सोल्ड द काउ लक्ष्मी टू समवन एंड गॉट द मनी, और उसके बदले में उसको पैसे मिल गए थे. And he got the money for it. So she feared that her father would sold her to, उसको भी बेच देंगे. So that is why she pulled her hands away. वो बहुत ज़्यादा hesitated feel कर रही थी उस समय पे. So रामलाल got irritated, चिड़चिड़ा हो जाता है and shout करता है कि प्लीज़ स्कूल जा रहे हैं, बोलता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं चलना चाहती हो, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर चिल्लाता है. अब क्या होता है बेटा, अब वो अपनी वाइफ को बोलता है, रामलाल कहता है कि इसको रेडी करो. किसको, हमारी भोली को. तो then he told his wife to dress her up because he didn't want others to think ill of them. यानी उनके बारे में बुरा सोचना या उनको जज करना. तो उसके फादर क्या कहते हैं, रामलाल अपनी वाइफ को कहते हैं काम करो, तुम भोली को रेडी करो और बहुत अच्छे से रेडी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विलेज पीपल हमारे बारे में बुरा सोचे. यानी कि ही डिड नॉट वॉन्ट द विलेज पीपल टू थिंक इल ऑफ हिम. सो अगर आया समझ में कि वो भोली को रेडी करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि रामलाल डिड नॉट वांट द विलेज पीपल टू थिंक इल ऑफ हिम. सो वो कहते हैं कि गेट हर ड्रेस, बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं अपनी वाइफ को कि गेट हर ड्रेस प्रॉपरली बिकॉज आई डू नॉट वांट विलेज पीपल टू थिंक इल ऑफ अस. हमारे बारे में मैं नहीं चाहता कि वो लोग बुरा सोचे, भला सोचे. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये देन शी गिवन, अब इस समय पे भोली को क्या दिया गया, शी वॉज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स. पहली बार बेटा, आज तक वो केवल पुराने कपड़े पहनती थी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स. ये रट लो बेटा, लाइन आ जाती है. शी वॉज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स टू वेयर. शी वॉज गिवन अ बाथ एंड हर हेयर वॉज ऑल्सो ऑयल्ड. उसके बालों में भी प्रॉपरली तेल लगाया गया. तो क्या क्या हुआ था भोली के साथ, how did they prepare Bholi to go to school? सबसे पहले she was properly dressed up. Why? Because her father did not want village people to think ill of him. उसके अलावा she was given new and clean clothes. She was given proper bath and her hair was oiled. उसके बालों में पूरा बेटा प्रॉपरली तेल लगाया गया. अब वो अच्छा फील करती है. भोली को लगता है कि स्कूल जो है इट मस्ट बी अ नाइस प्लेस, कोई अच्छी प्लेस होगी, क्योंकि नेवर एवर बिफोर दैट शी वॉज गिवन दिस सॉर्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट. क्योंकि आज से पहले उसका ध्यान कभी इतना रखा ही नहीं गया. तो वो रियलाइज करती है कि ये तो पक्का अच्छी प्लेस होगी, क्योंकि इन ऑल दीज ईयर्स नो वन हैड टेकन सो मच केयर ऑफ हर. कभी उसके इतना ध्यान किसी ने दिया ही नहीं था. अब क्या होता है, जब भोली पहली बार स्कूल जाती है, भोली का फर्स्ट डे एट स्कूल कैसा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. अब भोली फाइनली स्कूल चली गई, उसके घर वालों ने उसको स्कूल भेज दिया. तो क्या होता है बेटा, जैसे ही भोली फर्स्ट डे स्कूल में जाती है, शी वॉज स्कैर्ड. होता है ना, वो पूछ लिया क्या थी, वो एक्साइटेड थी, सैड थी, तो शी वॉज स्कैर्ड, डरी हुई थी. शी वॉज स्कैर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल एंड सैट अलोन इन द कॉर्नर. और जाकर के बिल्कुल क्लास के कॉर्नर में बैठ जाती. शी वॉज स्कैर्ड एंड सैट इन द कॉर्नर में जाके बैठ जाती है. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर वॉज सेइंग. जो भी टीचर पढ़ा रही थी, हमारी भोली समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रही थी. बट शी वॉज बिजी लुकिंग एट द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स. लेकिन वो क्लासरूम में शी वॉज सो फैसिनेटेड बाय द पेंटिंग्स इन द क्लासरूम में ना बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी. तो उसे समझ तो आ नहीं रहा था टीचर क्या बोलती है, बट शी वॉज बिजी लुकिंग एट दोज ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एंड शी वॉज फैसिनेटेड. वर्ड याद रखना, शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स जो उस क्लासरूम में लगी होती है. वैसे तो पूछा नहीं जाता, बट कौन कौन सी पेंटिंग्स थी मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सबसे पहले एक पेंटिंग थी ब्राउन हॉर्स की. सो जब वो ब्राउन हॉर्स की पेंटिंग देखती है तो उसको क्या याद आता है, तहसीलदार के घोड़े की याद आती है. जब वो ब्लैक गोट की पेंटिंग देखती है तो उसको लगता है कि ये तो हमारे नेबर्स की गोट जैसी है. और फिर तीसरी पेंटिंग वो देखती है काऊ की, विच लुक लाइक देयर काऊ, जो उनके काऊ की तरह, लक्ष्मी की तरह दिख रही थी. तो तीन चीजें थी, आता नहीं है बट कभी आ गया इसलिए बता रही हूँ, अगर डिटेल पूछ दी तो. ब्राउन हॉर्स विच रिमाइंडेड हर ऑफ तहसीलदार हॉर्स. देन शी सॉ द गोट विच रिमाइंडेड हर ऑफ नेबर्स गोट, जो उसके
पड़ोसियों के पास गाय थी, बकरी थी, उसकी तरह दिख रही थी। और लास्ट में काऊ जो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह थी। तो शी वॉज बिजी लुकिंग एट द पिक्चर एंड शी वॉज फैसिनेटेड, याद रखना। अब अचानक से बेटा वो देखती है कि टीचर जो है वो उसके पीछे खड़ी है, बिल्कुल बगल में खड़ी है। शी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, उसको स्माइल करती है, हंसती है और बोलती है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे भोली ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करती है, ऐसे बोलती है भो भो भो, बोल नहीं पाती है बट ठीक है। तो बिकॉज शी यूज्ड टू स्टैमर सो दैट्स व्हाई शी कुडंट speak her name properly, couldn't say her name properly बोल नहीं पाती है। and she started crying, क्योंकि वो नाम तो ले नहीं पाई बेटा अपना, तो वो रोने लग जाती, because everybody in the classroom started making fun of her, उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब क्लास के बाद क्या होता है, टीचर दोबारा से भोली के पास आती है, she gently asked her, बहुत लविंगली, याद रखना, her teacher asked gently and lovingly to भोली, दोबारा से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, उसको एनकरेज करती है। शी एनकरेज हर टू ट्राई अगेन, दोबारा से बोलने के लिए उसको एनकरेज करती है। कैसे? लविंगली एंड जेंटली, दोबारा से उसको बोलती है कि प्लीज ट्राई योर नेम। शी एनकरेज हर एंड भोली मैनेज टू से हर नेम, और वो अपना नेम बेटा बोल देती है टीचर को। एंड देन टीचर टोल्ड हर नॉट टू बी अफ्रेड, बोलती है बिल्कुल भी डरना नहीं है। शी टोल्ड हर नॉट टू बी अफ्रेड, बोलती है बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एंड गेव हर अ पिक्चर बुक, और उसको एक पिक्चर बुक देती है और बोलती है तुम्हें पता है that one day you will be the most educated person in the village, and she said कि she would be the most educated person in the entire village, और उसको पिक्चर बुक देके बोलती है कि तुम पूरे विलेज की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बनोगी। ठीक है, ऐसे बोलती है कि you will be more educated than everyone else in the village, या फिर you would be the most educated person in the entire village, ऐसा उसकी टीचर उसको बोलती है। और पहली बार लाइफ में भोली फेल्ट होपफुल, उसको होपफुल महसूस होता है। तो उसका फर्स्ट डे एट स्कूल कैसा था? शी वॉज वो कैसी थी बेटा? शी वॉज स्कैर्ड ऑन द फर्स्ट डे। और कहाँ जाके बैठती है? शी सैट इन द कॉर्नर। देन शी वॉज फैसिनेटेड बाय द पिक्चर्स एंड द पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एट द डिफरेंट पेंटिंग्स। Then she saw her teacher standing next to her. When teacher asked her name, she couldn't say her name and she started crying. Why? Because everybody else in the class was making fun of her. बेटा उसका मजाक उड़ा रहे थे। Then teacher asked her name lovingly. Again दोबारा पूछती है उससे, and this time भोली could speak her name properly. आराम से बातें बता पाती है। और उसके बाद teacher handed her over a picture book, gave her a picture book and said one day you will be the most educated person in the entire village, पूरे village में तुम सबसे ज़्यादा educated होगी। and for the first time ever in भोली's life she felt hopeful। कभी question आ गया कि when did भोली felt hopeful, तो at the first day of her school वो hopeful feel करती है। आगे क्या होता है बेटा? अब क्या होता है, बहुत समय बीत जाता है, कुछ साल निकल जाते हैं, और रामलाल क्या करता है, भोली के लिए एक रिश्ता देखता है। सो रामलाल अरेंज्ड अ मैच फॉर भोली, एक मैरिज के लिए रिश्ता देखता है। सो व्हेन शी कंसल्टेड, अब जैसे ही वो अपनी वाइफ को, व्हेन ही कंसल्टेड हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ बोलती है कि भोली वुड बी लकी, वो तो बहुत लकी होगी ऐसे इंसान के साथ शादी करके। अब वो पर्सन होता कौन है ये देखो। सो कौन था वो? ही वॉज अ वेल टू डू मैन, एक अच्छा खासे घर का वेल सेटल्ड पर्सन था एज हर हस्बैंड, बिल्कुल उसके हस्बैंड की तरह। किसके हस्बैंड की तरह? रामलाल की तरह वो बात करी। यानी उसकी मम्मी कह रही है ना कि वो जो पर्सन है वो वेल सेटल्ड है, ही इज वेल सेटल्ड। किसकी तरह? बिल्कुल रामलाल की तरह। उसका नाम था बेटा बिशंबरनाथ उसका नेम था। हु वॉज अ विडोवर, यानी विधवा था वो, उसकी शादी हुई थी बट उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। सो ही वॉज अ विडोवर एंड ही वॉज ऑलमोस्ट ऑफ भोलीज फादर एज, भोली के फादर की एज का था वो। ठीक है, एंड ही हैड चिल्ड्रन ऑल्सो, और बच्चे भी थे उसके। और उसकी मदर क्या बोल रही है कि ऑफकोर्स दैट्स अ गुड मैच फॉर भोली। वाई? क्यों है गुड मैच? क्योंकि ही इज प्रॉस्परस मैन, उसके पास पैसा बहुत है। ही इज वेल सेटल्ड, कुछ भी लिख सकते हो, ही इज वेल सेटल्ड, ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, या कुछ भी बोल सकते हो, वेल टू डू मैन है। और वो ये बोलती है, बट यहाँ पे जो बिशंबरनाथ था वो था कौन? ही वॉज अ विडोवर,
ऑलमोस्ट ऑफ भोलीज फादर एज एंड हैड चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी थे। और जब उसके साथ शादी फिक्स हो जाती है तो वो ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड वेडिंग बैंड, बिल्कुल बड़ी पार्टी, शानदार पार्टी, बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर के ही अराइव्ड, बारात लेकर के आ जाता है, इनकी शादी पक्की हो जाती है। अब रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बिल्कुल खुशी से पागल हो गया है। क्यों? टू सी सच अ वेल्थ एंड स्प्लेंडर, उसने इतना पैसा, वेल्थ मतलब बहुत शान के तरीके से बहुत ज्यादा लोगों को लेके आया, तो ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सच वेल्थ एंड स्प्लेंडर, या फिर पॉम्प एंड स्प्लेंडर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। स्प्लेंडर मतलब होता है मैग्निफिसेंट, बहुत आलीशान। तो वो जैसे ही देखता है बारात को तो वो पागल हो जाता है। कौन? रामलाल। ही वॉज ओवरजॉयड किस चीज से? टू सी वेल्थ एंड स्प्लेंडर, ठीक है। अब उसकी जो भोली की सिस्टर्स थी ना, वो सारी एनवियस यानी बहुत जेलस हो जाती हैं। भोली सिस्टर्स वर जेलस ऑफ हर गुड फॉर्चून, कि देखो इसको कितना पैसे वाला आदमी मिला है, मतलब ये तो सांप से कम नहीं है वैसे तो यहाँ पे इसकी सिस्टर्स, बट चलो कोई बात नहीं। तो भोली सिस्टर्स वर एनवियस ऑफ हर, बोलते कि वाओ देखो इसकी किस्मत, देखो इतना इतना अमीर हस्बैंड मिल रहा है इसको। एंड उसके बाद क्या होता है, इनका वेडिंग डे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ साल बीत गए, भोली के फादर ने फाइनली डिसाइडेड कि भोली की क्या करा लेते हैं, शादी करवा देते हैं। एंड ही अरेंज्ड अ मैच फॉर भोली, बट व्हेन ही कंसल्टेड हिज वाइफ, तो यहाँ पे उसकी वाइफ को कोई टेंशन ही नहीं, यानी भोली की मदर को कोई फर्क नहीं पड़ा दैट बिशंबर नाथ वॉज अ विडोवर, ही वॉज ऑलमोस्ट ऑफ भोलीज फादर एज एंड हैड चिल्ड्रन। शी हैड नो कंसर्न टूवर्ड्स भोली, याद रखना, शी वॉज टोटली नॉट कंसर्न अबाउट भोली, बिल्कुल भी उसको भोली की चिंता नहीं थी, ठीक है। और फाइनली ही केम विद अ बिग पार्टी एंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के साथ आता है। एंड भोलीज फादर रामलाल जब उसे देखता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी द स्प्लेंडर एंड पॉम्प, या फिर स्प्लेंडर एंड वेल्थ को देख करके ही वॉज ओवरजॉयड। एंड हर सिस्टर्स, भोली की जो सिस्टर्स थी, वर जेलस ऑफ हर, बहुत ज्यादा जेलस होती है उससे। अब भोली का वेडिंग डे स्टार्ट हो गया, उसकी शादी स्टार्ट हो गई। अब बिशंबर, यार इसका नाम ही मुझे याद नहीं होता क्या है इसका नाम। तो जैसे ही बिशंबर क्या करता है बेटा, गार्लैंड उठाता है, यानी माला उठाता है भोली पे डालने के लिए, अचानक से क्या होता है, देयर वाज दिस वुमन, एक पीछे लेडी होती है, हु रिमूव्ड भोलीज वेल। तो वो भोली के वेल मतलब दुपट्टे को, घूंघट को पीछे खींच लेती है, ठीक है। तो अभी तक तो उसको नहीं पता है भोली कैसी दिखती है। तो जैसे ही बिशंबर, एज सून एज बिशंबर लिफ्टेड द गार्लैंड, उसने गार्लैंड उठाया, क्या देखा उसने, अ वुमन रिमूव्ड भोलीज वेल, उसके घूंघट को हटाती है। और जैसे ही वो देखता है भोली को, वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पे तो पॉक मार्क्स हैं। क्या है? पॉक मार्क्ड। तो ही वॉज सरप्राइज टू सी द पॉक मार्क्ड फेस ऑफ भोली एंड स्टॉप द वेडिंग रोक देता है एंड आगे बढ़ता ही नहीं है। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई अगर मुझे इससे शादी करनी है, आई नीड 5,000 रुपीज एज अ डाउरी। कहता है मैं तो 5,000 रुपए डाउरी लूंगा, देन ओनली आई विल मैरी हर। अब रामलाल डेस्परेट, बहुत डेस्परेट था अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। इट वॉज द उसमें लाइन लिखी है, बुक मुझे याद नहीं आ रहा, कि इज्जत की बात थी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द इज्जत, उसका फादर बहुत डेस्परेट होता है, प्लेस्ड हिज टर्बन, वो अपने टर्बन को बिशंबर के फीट पर, पैरों पर रखता है, ठीक है। बिशंबर्स फीट, देख रहे हो पहले जमाने में कैसे हुआ करता था, ठीक है। तो ही प्लेस्ड हिज टर्बन, यानी भोलीज फादर प्लेस्ड हिज टर्बन, अपनी टर्बन को कहाँ रखते हैं, बिशंबर के फीट पर, पैरों पे रखते हैं। एंड ऑफर्ड हिम 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ऑफर करते हैं। बट बिशंबर डिनाइड, कहता है नहीं 2,000 नहीं, आई नीड 5,000 रुपीज एज अ डाउरी। और उसके बाद ही वॉज अफ्रेड, इसमें एक लाइन और लिख सकते हो आप और अच्छा बनाने के लिए, कि भोलीज फादर वॉज अफ्रेड एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, उनकी आंखों में बेटा आंसू थे, क्योंकि इट वॉज द सवाल ऑफ इज्जत का सवाल था ना। सो दैट्स वाई ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ ह्यूमिलिएशन करते हैं ना, किसी को प्रताड़ित कर देना, बेइज्जती कर देना, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ ह्यूमिलिएशन। दैट्स वाई ही टुक हिज टर्बन, कहाँ पर, एट बिशंबर्स फीट, अपनी टर्बन को प्लेस करते हैं। ऑफर्ड हिम 2,000, ये डिनाइड कहता है मैं तो 5,000 रुपए लूंगा, तभी इससे शादी करूंगा, इसके तो पॉक मार्क्स हैं फेस पर।
तो लेफ्ट विद नो चॉइस रामलाल टुक 5,000 रुपीज एंड ऑफर्ड हिम। और अब ये शादी दोबारा से बेटा कंटिन्यू हो गई है। बिशंबर, जो बिशंबर था, नाउ सेटिस्फाइड, उसको लग रहा है कि ही हैज गॉटन सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री, उसको तो कोई जीत मिल गई है। ठीक है, अब ये शादी बेटा स्टार्ट हो जाती है। तो आ गया ना समझ में यहां तक कि एज सून एज ही टुक द गार्लैंड, तब तक क्या होता है, वुमेन रिमूव्स द वेल, एक रिमूव करती है, रिमूव भोलीज वेल, वेल रिमूव, पर्दा रिमूव कर देती है उसका। एंड व्हेन ही सॉ द पॉकमार्क फेस ही सेड ही वुड टेक 5,000 एज अ डॉरी, अदरवाइज ही विल नॉट मैरी भोली। बट बिशंबर नाथ, he was sad, afraid of humiliation, had tears in his eyes. He placed his turban, अपनी टर्बन को प्लेस करता है at Bishambar's feet and offered him 2,000 rupees, but he rejected. He said he would want 5,000 rupees, और उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचता, he had no option and he had to give him 5,000 rupees as a dowry. ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब भोली, जैसे ही बिशंबर क्या करता है, गार्लैंड उठाता है शादी करने के लिए, भोली थ्रू द गार्लैंड इनटू द फायर एंड रिमूव्ड हर वेल। अब जैसे ही वो उसको माला पहना रहा होता है शादी की, तो भोली अब जो पढ़ी लिखी है, शी रिमूव्ड हर वेल, वो अपना वेल रिमूव करती है। शी थ्रू द गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, इनटू द फायर, आग में डाल देती है। सो जैसे ही वो उसको क्या करने वाला होता है, शादी होने वाली होती है, माला पहनाता है, शी थ्रू द गार्लैंड, गार्लैंड खींचती है, शी थ्रू द गार्लैंड इनटू द फायर, फायर में डाल देती है, एंड रिमूव्ड हर वेल, और अपना पर्दा भी हटा देती है, अपने सर से घूंघट हटा देती है। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड, सब देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। एंड शी स्पोक क्लियरली विदाउट स्टैमरिंग, और बिना हकलाए, बिना स्टैमर करे, शी स्पोक क्लियरली, बिल्कुल साफ बोलती है। शी रिफ्यूज टू मैरी, कहती है आई विल नॉट मैरी दिस ग्रीडी कावर्ड। याद रखना ये दो वर्ड, वो उसको क्या बोलती है, शी कॉल्स बिशंबर एज ग्रीडी कावर्ड, लालची, एंड टोल्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी, और कहती पैसा वापस लो पापा, पैसा वापस लो, आई विल नॉट मैरी दिस पर्सन। सो वो क्या बोलती है, शी कॉल्स बिशंबर, क्या बोलती है, याद रखना, ग्रीडी कावर्ड कहती है, एंड बोलती है टेक योर मनी बैक, पापा पैसा वापस लो। रामलाल कॉल्ड हर क्रेजी, कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बट शी स्टूड फर्म इन हर डिसीजन, कहती है नहीं, आई विल नॉट मैरी दिस ग्रीडी कावर्ड, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। बिशंबर लेफ्ट विद हिज वेडिंग पार्टी, बिशंबर अपना सामान उठाता है और पार्टी छोड़ के चले जाता है, वो चल गया दूल्हा राजा। अब रामलाल आस्क्ड व्हाट शी वुड डू नाउ, रामलाल पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, हु विल मैरी यू, तुमसे कौन शादी करेगा, यू हैव बीन एन अगली बर्डन, हमारे ऊपर तुम एक अगली बर्डन की तरह थी, यू डू नॉट लुक गुड, यू आर नीदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट। याद है ना वो वही सेम लाइन। तो ये भोली बोलती है, कॉन्फिडेंटली बोलती है कि शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, कहती है कि मैं तो आप लोगों की क्या करूंगी, सेवा करूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ पेरेंट्स एंड बिकम अ टीचर, और बोलती है मैं अब टीचर बनूंगी। तो क्या बोला भोली ने, जैसे ही उसके फादर बोलते नाउ व्हाट वुड यू डू, हु विल मैरी यू, तो शी सेड शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, बोलती है मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करूंगी, ऐसा बोलती है, एंड कहती है शी वुड बिकम अ टीचर, और एक टीचर बनेगी। अब यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है बेटा, वो सारी चीजें एकदम ऐसे कॉर्नर से देख रही होती है। तो हर टीचर वॉचिंग फ्रॉम द कॉर्नर सपोर्टेड हर, पूरा उसको सपोर्ट करती है, किसको, भोली को। शी सपोर्टेड हर, वाई, बिकॉज टीचर वॉज द वन हु सपोर्टेड भोली इन एवरी एस्पेक्ट, वही सपोर्ट करती है। तो बिल्कुल ऐसे साइड में खड़ी होती है, एंड शी वॉज सीइंग एवरीथिंग, हर एक चीज बेटा टीचर उसकी देख रही होती है। शोइंग हाउ एजुकेशन हैड चेंज्ड हर लाइफ, एंड ये साफ पता चल रहा था, ये देख रही होती कि कैसे भोली की लाइफ को एजुकेशन ने बदल दिया। ठीक है, इसके साथ बेटा ये आपका पूरा जो चैप्टर है, इसके कीवर्ड्स खत्म हुए। अब बात करते हैं भोली के कैरेक्टर के बारे में। देखो, भोली के कैरेक्टर स्केच के बारे में दो चीजें याद रखना, कभी भी भोली का कैरेक्टर स्केच आए दो पार्ट में आप लिख सकते हो। एक होता है इनिशियली भोली कैसी थी, एंड आफ्टर शी रिसीव्ड द एजुकेशन वो कैसी हुई। तो इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक हैक बनाया है, मतलब हमारी यूनी में एसीज हैं, यूनी मतलब यूनिवर्सिटी में, तो इसका हैक है हमारी यूनी में एसीज हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एसी हैं। यूनी का जो फुल फॉर्म है वो है अंडर कॉन्फिडेंट, नेग्लेक्टेड एंड इंट्रोवर्ट, यानी इनिशियली शी वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, नेग्लेक्टेड एंड इंट्रोवर्ट, और यहाँ पे एसीज का फुल फॉर्म यानी आफ्टर, बाद में वो कैसी बन गई थी, ए फॉर आर्टिक्यूलेट यानी फ्लुएंट स्पीकर, बहुत अच्छे से बोल पाती थी।
C फॉर चैरिटेबल यंग वुमन, एक चैरिटेबल यंग वुमन बन गई थी, एंड S फॉर सेल्फ एश्योर्ड. सो आफ्टर रिसीविंग द एजुकेशन शी डेवलप्ड इनटू सेल्फ एश्योर्ड, आर्टिकुलेट एंड चैरिटेबल यंग वुमन. आ गया ना समझ में. इसके फादर के बारे में अगर बात करें, रामलाल कैसा था, तो रामलाल बेटा ही वॉज अ मिडिल एज मैन थे, 50s में एज थी उनकी. ही वॉज स्टर्न मतलब होता है वेरी सीरियस, अ सीरियस पर्सन हु डजंट स्माइल. सो ही वॉज टर्न नैरो माइंडेड, बिल्कुल नैरो माइंडेड, पुराने विचारधारों वाला, और डिलीजेंट वर्कर, मेहनती काम अच्छा करता था, ठीक है, मेहनती इंसान था. एंड ही वॉज वेल रेस्पेक्टेड एंड प्रॉस्परस टू, पैसा भी अच्छा खासा था इन लोगों के पास. भोली की मदर कैसी थी, कंजर्वेटिव लिख सकते हो या ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन, याद रखना, कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन, ठीक है. तो भोली की मदर कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन थी, एंड शी वॉज टोटली अनकंसर्न्ड अबाउट भोली. भोली की चिंता ही नहीं थी उसको, ठीक है. शी वॉज अनकंसर्न्ड अबाउट भोली, एंड फैमिली यूज टू टेक भोली एज दी अगली बर्डन. तो जब ये भोली के बारे में और कैरेक्टर्स जो हैं आप चैप्टर से लिख के देख सकते हो. कुछ कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं बेटा वो ध्यान रखना. आई होप बेटा आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.